हेलो स्टूडेंट, आपका चल रहा है यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें चैप्टर नंबर 3 विद्युत विभव। पिछली वीडियो रही थी, उसमें अपन ने देखा था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में, जिसमें 2 का 3 आवेशों का निकाय था, 4 का था और n था। आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा आपका कि विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र हो जिसमें विद्युत ध्रुव को घुमाना है और घुमाने के लिए आपको कितना कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य के बारे में बात होगी। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा आपका कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखिए समझे, ये टॉपिक से ही आपकी विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक आएगा, ठीक है, जो कार्य करना पड़ेगा। अब इसमें देखिए कि विद्युत क्षेत्र है आपका, क्या है, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। मान लीजिए आपका विद्युत क्षेत्र, और ये भी क्या है आपका समरूप विद्युत क्षेत्र लिया गया, ठीक है। सभी जगह क्या है आपका एक समान, ये आपका समरूप विद्युत क्षेत्र है। ये क्या हो गया आपका ई वेक्टर, क्या हो गया ई वेक्टर। अब समझे, इस ई वेक्टर में कोई भी विद्युत ध्रुव है, ठीक है। विद्युत ध्रुव क्या होता है आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू का युग्म क्या कहलाता है, विद्युत ध्रुव कहलाता है। इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी होती है आपकी 2a, ये है, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र के साथ मान लीजिए थीटा कोण बना रहा है, विद्युत क्षेत्र के साथ कौन सा कोण बना रहा है, ये आपका थीटा कोण बना रहा है, थीटा कोण पर रखा हुआ है। तो जब पिछला आपका फर्स्ट चैप्टर हुआ होगा तो वहाँ बताया गया होगा कि प्लस क्यू के कारण जो बल लगता है, चलो पूरा ही समझा देंगे। प्लस क्यू के कारण जो बल लगता है वो क्या लगता है, एक तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, वो कितना होता है आपका प्लस क्यू ई, वो इधर लगेगा। और माइनस क्यू के कारण जो बल लगता है वो विपरीत दिशा में लगता है, वो कहाँ होगा माइनस क्यू ई। तो देखिए प्लस क्यू ई इधर लग रहा है इस पर, माइनस क्यू ई इधर लग रहा है। तो बताओ एक बल इधर है और एक बल इधर है, तो बताओ बल तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो इस जो विद्युत ध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है तो बल तो कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। बट क्या कि यहाँ से जो इसको ये बल लग रहा है, ये इसको इधर घुमाने का प्रयास करेगा, ये इसे कहाँ घुमाने का प्रयास करेगा, इधर करेगा। ये बल इधर लग रहा है तो इधर घुमाएगा, और ये इधर लग रहा है तो इधर। इन्हें जो ये घुमाने का प्रयास करता है इन्हें बोला जाता है जो बल क्रिया रेखाएं निकलती हैं, जो ये घुमाने के जो क्रिया रेखाएं बल क्रिया रेखाएं निकलती हैं, वो इसको इधर घुमा रही हैं, ये इसको इधर घुमा रही हैं, और आके कहाँ रुकेंगी, जब ये मान लीजिए थीटा कोण मान लीजिए यहाँ आ जाएगा, तो यानी जो ये बल लग रहा था अब एक बल एग्जैक्ट इधर हो जाएगा, एक बल कहाँ हो जाएगा, इधर। तो यानी जो ये थीटा कोण है, ये थीटा चलकर कितने डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। जब ये घूमकर विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा तो उस अवस्था को कहते हैं साम्य अवस्था। क्या कहते हैं, साम्य अवस्था में। तो आपने ये देखा होगा कि विद्युत ध्रुव है वो समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इस पर एक बल युग्म कार्य करता है, ना कि बल तो कार्य करेगा नहीं, लेकिन क्या कार्य करेगा, बल युग्म, कि एक बल ये और एक बल ये, इन दोनों का जोड़ा बल युग्म कहलाता है। तो इसको ये घुमाने का प्रयास करेगा, तो घुमाने पर क्या आता है, बल की जगह बल आघूर्ण लिया जाता है। क्या लिया जाता है, बल की जगह बल आघूर्ण लिया जाता है। बल आघूर्ण क्या होता है आपका, बल इंटू लंबवत दूरी, जो आपने देखा होगा पहले चैप्टर में कि बल आघूर्ण क्या आया था, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, या टाउ बराबर आया होगा पी ई साइन थीटा। ये पहले चैप्टर का है, बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब देखिए ये तो इसको ये थीटा कोण इधर घुमाने में, जबकि अपन को क्या करना क्या है कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य निकलना है, यानी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध घुमाना है। क्या करना है, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। तो देखिए यहाँ से अपन यहाँ मान लीजिए इसको घुमाना है, तो एक कंडीशन मान लीजिए यहाँ से पहले डी थीटा घुमा ले, कितना घुमा ले, डी थीटा। तो डी थीटा घुमा लेंगे, बाद में थीटा 1 से कितना घुमा लेंगे, थीटा 2। तो मान लीजिए जब आपको यहाँ ये आपका क्या हो गया, यहाँ माइनस क्यू, और ये क्या हो गया आपका प्लस क्यू। इसको कितना विस्थापित करनी है आपने, डी थीटा,
क्या कर दिया, डी थीटा। तो डी थीटा विस्थापित करने में किसके विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध डी थीटा विस्थापित करने में कार्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बल की जगह तो क्या हो जाएगा, बलाघूर्ण, और विस्थापन की जगह कौन सा विस्थापन हो जाएगा, कोणीय विस्थापन। तो ये डेरिवेशन रहेगा। तो इसको जब अग्नेष्ट यानी विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध घुमाते हैं तो घुमाने में किया गया कार्य निकालना है। तो देखिए पहले हिंदी लिख लेते हैं अपन। देखिए माना कोई विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है, इसे तब थीटा कोण पर आरोपित बलाघूर्ण कितना होता है भैया आपका, कि आपको पता है समरूप विद्युत क्षेत्र में जब कोई विद्युत द्विध्रुव रखा होता है तो उस पर कार्यरत बलाघूर्ण कितना होता है, टाउ वेक्टर या टो वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, अर्थात क्या आता है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई आपकी, 1। ठीक है, ये उस पर, ये थीटा कोण जब साम्य अवस्था में यानी यहाँ पर बलाघूर्ण होगा, थीटा कोण पर रखा है तो उस पर बलाघूर्ण कितना होगा, पी ई साइन थीटा। अब मान लीजिए, अब विद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण से विस्थापित करने में किया गया कार्य, और कार्य क्या होता है आपका, बल गुणा विस्थापन। तो अब देखिए बल की जगह तो क्या आ जाएगा आपका, बलाघूर्ण, ठीक है, और थीटा की जगह या जो विस्थापन होता है उसकी जगह कौन सा विस्थापन आ जाएगा, कोणीय विस्थापन। तो कार्य क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से बलाघूर्ण, बल की जगह बलाघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। अब देखिए कोणीय विस्थापन क्या है आपका, डी थीटा, क्या है, डी थीटा। तो किया गया कार्य भी कितना हो जाएगा आपका, अल्पी हो जाएगा, वो अल्प कितना हो जाएगा आपका, डी डब्ल्यू, कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, बलाघूर्ण टाउ इंटू डी थीटा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से इक्वेशन नंबर कितनी हो गई, ये 2। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 में क्या रख देंगे, मान किसका, टॉ का। तो यानी समीकरण 1 से 2 में मान रखने पर तो रखिए कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इजिकल टू, टॉ की वैल्यू क्या है आपकी, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। इक्वेशन नंबर कितनी आ गई आपकी, 3। ये तो डी थीटा विस्थापन था, कितना विस्थापन था, डी थीटा। अब मान लीजिए डी थीटा की जगह मान लीजिए थीटा 1 से कहाँ घुमा ले, थीटा 2, यहाँ से थीटा 2 घुमाएंगे अपन, तो यार थीटा 1 कितना मान लेंगे, बाद में साम्य अवस्था पर है तो थीटा 1 कितना मान लेंगे, 0। ठीक है, तो अभी इसको पूरा कार्य निकाल लें। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य निकालने के लिए क्या कर देंगे, समाकलन। तो देखिए समीकरण 4 का समाकलन करने पर, समीकरण 4 का समाकलन करने पर तो कितना, समाकलन करने पर समीकरण 3 कितना हो जाएगा, ये समीकरण 3। तो देखिए आज कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इजिकल टू इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2, पहले डी थीटा लिया था, अब पूरा कहाँ ले लिया, थीटा 1 से थीटा 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पी ई साइन थीटा, और यहाँ कितना हो जाएगा, डी थीटा। पी ई कहाँ जाएगा, ये डी, ये क्या हो जाएगा, अवकलन समाकलन हटी गया, ये कितना बचा आपका, डब्ल्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, पी ई कहाँ जाएगा बाहर, थीटा 1 से कहाँ हो जाएगा, थीटा 2 साइन थीटा और डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है आपका, माइनस कोस थीटा।
ठीक है। तो ये साइन थीटा का समाकलन, साइन थीटा डी थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा आपका, माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का अवकलन होता है कॉस थीटा, बट समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए W इजिकल टू क्या हो जाएगा, PE, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इजिकल टू, यहाँ कितना थीटा 1 से क्या हो जाएगा थीटा 2। लिमिट रखिए, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, W इजिकल टू क्या हो जाएगा PE माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस कॉस थीटा 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये आ गया आपका विद्युत ध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, ये आ गया। अब ये तो है कि जब थीटा 1 से थीटा 2 है, अगर मान लीजिए आपको साम्य अवस्था से थीटा कोण तक घुमाना है, किससे, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था कब होगी, जब पहला वाला थीटा 1 कितना हो जाए आपका 0 और थीटा 2 कितना हो जाए थीटा तक घुमाना है। तो यानी जब साम्य अवस्था यानी थीटा 1 इजिकल टू 0 से थीटा 2 इजिकल टू थीटा कोण तक घुमाया जाए, तो समझे साम्य अवस्था से पहले किसी भी कोण थीटा 1 कहीं दूसरा था, थीटा 2 कोई दूसरा था। अब एग्जैक्ट कहाँ से ले लिया, साम्य अवस्था से। तो रखिए थीटा 1 कितना रख देंगे साम्य अवस्था में 0, थीटा 2 जहाँ तक थीटा कोण तक घुमाया जाएगा। तो ये इक्वेशन कितनी हो गई आपकी 4। तो समीकरण 4 से कितना आ जाएगा, W इजिकल टू PE कॉस, ये कितना हो जाएगा 0 माइनस कॉस थीटा, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कितना हो जाएगा W इजिकल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्या आ गया कि किसी भी विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र में, किसी भी विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र में साम्य अवस्था से घुमाने में, किसी भी कोण तक घुमाया जाए साम्य अवस्था से घुमाने में किया गया कार्य, ये आया आपका। ठीक है, तो ये है आपका साम्य अवस्था से किसी कोण थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य W इजिकल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। फिर से समझे किया क्या है डेरिवेशन में आपने, कि कोई भी विद्युत ध्रुव माना, ठीक है, वे विद्युत ध्रुव अगर मान लीजिए वो विद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण पर है, थीटा कोण पर है, तो उस पर क्या होगा आपका बलागुण होगा। ये पहले चैप्टर का डेरिवेशन है लास्ट। तो उस पर बलागुण कितना होगा, टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आपको कितना विस्थापित करना है, डी थीटा। तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध डी थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। बट इसको घुमाया जा रहा है तो बल की जगह क्या लगेगा, बलागुण, और विस्थापन की जगह कौन सा विस्थापन, कोणीय विस्थापन। तो बलागुण टाउ और यहाँ से कोणीय विस्थापन डी थीटा। टाउ की वैल्यू रखती PE साइन थीटा डी थीटा। अब ये तो है डी थीटा अल्प विस्थापन किया है। अगर मान लीजिए अपन को यहाँ से यहाँ तक घुमाना है पूरा, तो यानी ये थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाना है, तो आपको करेंगे क्या, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य करेंगे। तो क्या करेंगे पूरा निकालने के लिए, समाकलन। तो इसका समाकलन कर दिया, तो PE साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2। अब यहाँ से जब साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस थीटा 1 प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस, और ये कॉस थीटा 2 माइनस का। ये आ गया थीटा 1 से, मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ घुमाना है, यहाँ से यहाँ घुमाना है, तो ये थीटा 1 हो गया और ये थीटा 2 हो गया। अब मान लीजिए अपन को साम्य अवस्था से घुमाना है, किससे, साम्य अवस्था, ये साम्य अवस्था है। तो साम्य अवस्था में थीटा 1 तो किसके इक्वल आ जाएगा, यानी ई के समांतर हो जाएगा। तो थीटा 1 तो कितना हो जाएगा आपका 0। अब मान लीजिए साम्य अवस्था से यहाँ तक घुमाना है, तो ये कोण पूरा एंगल कितना हो गया आपका थीटा, कितना हो गया थीटा। तो थीटा 1 कितना ले लिया आपने 0 और थीटा 2 कितना ले लिया थीटा। तो यहाँ से cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और थीटा की जगह cos 2 की जगह कितना लिख दिया थीटा। तो ये है आपका साम्य अवस्था से कहाँ तक, थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य W इजिकल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा। अब अपन यानी कंडीशन की बात कर लेंगे। मान लीजिए केस फर्स्ट में किसकी बात करेंगे, यदि थीटा इजिकल टू 90 डिग्री, पहले 0 ही मान लीजिए, देखिए समझिए इसको, थीटा 1 इजिकल टू 0 डिग्री हो, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है बताइए आप 1। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन ये आपका मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5। तो समीकरण 5 से, किससे, समीकरण 5 से क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए समीकरण
5 से हो जाएगा W इजिकल टू PE 1 माइनस और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0। तो देखिए ये कह क्या रहा है कि पहले से θ1 तो क्या है आपका साम्य अवस्था है, 0 है, ये है। यहाँ पर कोई विद्युत ध्रुव है साम्य अवस्था में, ये विद्युत ध्रुव माइनस क्यों और प्लस क्यों। अब इसको θ2 कितना घुमाना है 0। अब θ2 यानी गया ही नहीं, इसको हिलाया ही नहीं, तो बताओ क्या कोई कार्य करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो किया गया कार्य कितना आ गया 0। सेकंड कंडीशन केस नंबर 2 क्या ले लेंगे अपन, केस नंबर 2 यदि थीटा इजिकल टू कितनी डिग्री 90 डिग्री, तो यहाँ से हो तो कितना हो जाएगा कोस 90 इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका 0, कितना हो जाएगा 0। तो W इजिकल टू क्या हो जाएगा PE 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा आपका PE। यानी यहाँ तक ये विद्युत ध्रुव साम्य अवस्था में है, इसको कहाँ तक घुमाया जाए 90 डिग्री तक घुमाया जाए, कहाँ तक घुमाया जाए 90 डिग्री तक। लास्ट केस और ले लीजिए, केस नंबर 3 यदि थीटा इजिकल टू 180 डिग्री हो तो कॉस 180, कॉस 180, तो बताओ कितना होता है कॉस 180 -1, तो यह कितना हो जाएगा W इजिकल टू PE 1 माइनस और -1 -1 कितना हो जाएगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा, ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 2PE। यानी इसको वापस यहाँ से घुमाने के बाद वापस विपरीत दिशा में लिया है। तो ये आपका ये टॉपिक हुआ। एक टॉपिक और बचा है आपका लास्ट, कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को जो होती है उसकी स्थितिज ऊर्जा के बारे में, कि उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, इसको कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट टॉपिक रहा है आपका, ठीक है। इस वीडियो में कवर किया आपका विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य और इसकी केस की स्टडी कर ली, ठीक है। तो इस वीडियो में एक छोटा टॉपिक ही कवर कर पाए, ठीक है। धन्यवाद।